हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे डिटेल में कि कल किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी परफॉर्म कर सकते हैं। कल होने वाली है बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, तो बैंक निफ्टी को डिटेल में देखेंगे कि बैंक निफ्टी कल किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, आज परफॉर्म किस तरह से क्या है, प्राइजेशन क्या बन रहा है, सिनेरियो क्या बन सकता है, अगर मूव करता है अपसाइड तो क्या टारगेट दिखा सकता है और अगर मूव करता है डाउनसाइड तो क्या टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पर मैं कोई कॉल पुट या फिर कोई टिप्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करती फ्रेंड, सिर्फ और सिर्फ लेवल्स अपडेट कर देती हूँ एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी के। तो अगर आपको लर्निंग पर्पज से लेवल्स का अपडेट चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ अपना टेलीग्राम चैनल। देखिए ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं वो मैं सिर्फ ड्रॉ करती हूँ, ड्रॉ करके पोस्ट करती हूँ। जैसे अगर आप देखो तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 15 टाइम फ्रेम पर इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ करके पोस्ट किए, और ये मैंने पोस्ट किया था यहाँ पर अगर आप देखो तो 11 बजे के पहले। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये हमारा निफ्टी का चार्ट है 15 टाइम फ्रेम पर, इस पर भी लेवल्स ड्रॉ करें। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये हमारा फिर निफ्टी का चार्ट है, ये मैंने पोस्ट किया था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं अपने अकॉर्डिंग वो मैं ड्रॉ करती हूँ, ड्रॉ करके पोस्ट करती हूँ। तो अगर आपको लर्निंग पर्पस ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर और यहाँ पर डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी को, तो 15 टाइम फ्रेम पर सबसे पहले प्राइजेशन को समझे। तो चलिए सबसे पहले इसको कर देते हैं रिमूव, ये पुराने लेवल्स को रिमूव करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले प्राइजेशन को समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो प्राइजेशन बना हुआ है वो बन गया है डाउन साइड के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये लेटेस्ट हाई ब्रेक नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिए तो हाई बनाया, प्राइस डाउन आ गया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर से प्राइस अप गया, फिर से डाउन आ गया है, फिर से प्राइस अप गया है और फिर से डाउन है। तो यहाँ पर देखिए ये अपने पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, पिछला हाई यहाँ पर ब्रेक नहीं हो रहा है और प्राइस क्या हो रहा है, डाउन आ रहा है। अगर आप देखो तो लेटेस्ट यहाँ पर ये वाला लो बनाया है, यानी 49,500 अराउंड, यहाँ पर ये लो बन चुका है और यहाँ पर ये लेटेस्ट हाई बन चुका है। तो कल प्राइस अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद अगर हाई ब्रेक करेगा, 50,000 का राउंड नंबर है, इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है। और अगर प्राइस डाउन आता है और इस लो को ब्रेक करेगा 500 के लेवल को, तब आपको यहाँ पर मूवमेंट मिलेगा डाउन साइड के लिए, यानी कि अगर पिछला लो ब्रेक होगा तब आपको यहाँ पर डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे लोगों की पोजीशन बनी होगी अप साइड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉस होंगे, तो जब प्राइस डाउन आएगा इस लेवल को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर तो काफी अच्छा मूवमेंट यहाँ पर हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। अगर मूव करता है अपसाइड तो 50,000 राउंड नंबर अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है, तब आपको यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसके अंदर ट्रेड हमारे लिए बहुत ज्यादा रिस्की रहेगा, ध्यान रखिएगा। डाउन साइड से 49,500 का लेवल और अप साइड से 50,000 राउंड नंबर, तो ये काफी बड़ी रेंज है, तो यहाँ पर थोड़ा सा सोच समझ कर ही ट्रेड को प्लान करें। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए जो प्राइजेशन है वो क्या बन रहा है यहाँ पर डाउन साइड के लिए। ठीक है, अगर लो ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ पर हमें अच्छा खासा मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिल सकता है। अब चलिए इन सबको कर देते हैं रिमूव और यहाँ पर लेवल्स मार्क करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो इंपॉर्टेंट हडल बनेगा वो बनेगा यहाँ पर 500 का राउंड नंबर, 49,533 का लेवल। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास लेवल होगा और अप साइड से हमारे पास जो लेवल है वो है यहाँ पर 50,000 का राउंड नंबर। ठीक है, इस एरिया को ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा हडल है हमारे पास। ठीक है, 50,000 अप साइड से और डाउन साइड से 49,500 का लेवल। बीच में जो हडल्स है यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो ये वाला लेवल 49,650 राउंड लेवल। ठीक है, यहाँ पर ये तो ये हमारे लिए क्या है, सपोर्ट है। ये एरिया हमारे लिए क्या है, सपोर्ट एरिया है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए सपोर्ट एरिया है। और अप साइड से हमारे पास जो हर्डल्स हैं सबसे पहले मार्क करें यहाँ पर 50,100 और अप साइड से हमारे पास जो लेवल है वो है 50,250 का लेवल। और इसके बाद जो नेक्स्ट जो लेवल है बीच में छोटा सा हर्डल मार्क कर देती हूँ, यहाँ पर ये वाला एरिया 830-840 के आसपास का लेवल। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो देखिए अगर प्राइस यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है फ्रेंड, यहाँ पर अगर टाइम स्पेंड करता है और लेवल को ब्रेक कर देता है 500 के नीचे अगर निकलता है, तो यहाँ पर अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और जो टारगेट होंगे चलिए मार्क कर लेते हैं। तो हमारे पास जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 49,400 राउंड नंबर, 49,400 का लेवल अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर जो है वो है 49,230 अराउंड, ये हमारा टारगेट होगा। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है, अगर ट्रेंडी रहा, अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 49,080 अराउंड। ठीक है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंस लेवल्स है डाउन साइड के लिए। चलिए मार्क करते हैं प्राइस लेवल। यहाँ पर हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल है वो है 500 के आसपास का। ठीक है, 500 के आसपास का लेवल अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 400 और अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 230 अराउंड। ठीक है, 230 के आसपास का लेवल होगा, ध्यान रखिएगा। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो 49,080 राउंड लेवल, तो ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकती है। और ये स्ट्रॉन्ग एरिया है, देखिए यहाँ से कितनी बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है। ठीक है, यहाँ से देखिए सपोर्ट लिया है, यहाँ पर भी देखिए सपोर्ट बनाया हुआ है। तो इसके नीचे अगर निकल जाता है, क्लोजिंग दे देता है, सस्टेन करता है, तो ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। अब हम बात करें यहाँ पर अगर अप साइड के लिए, तो देखिए अगर ओपन होने के बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है कोई प्राइजेक्शन या फिर कोई बुलिश कैंडल या फिर कोई बुलिश पैटर्न दिखाई दे रहा है, तब हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा थोड़ा सा रिस्क रहेगा। तो प्राइस अगर मूवमेंट दिखाता है इसके लिए जो हडल बनेगा वो बनेगा 830 के आसपास का। अगर इसको ब्रेक करेगा तो इसके लिए जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 50,000 राउंड नंबर। अगर इसको ब्रेक कर देता है
तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 100 और 250 का लेवल, तो ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं अपसाइड। तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल होगा 50,000। अगर इसको ब्रेक करेगा 50,100, अगर इसको भी ब्रेक कर देता है, सस्टेन कर जाता है, तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 50,240 के 50,245 के आसपास का लेवल, ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में अप साइड के लिए। और कल है एक्सपायरी, तो जो भी ट्रेड प्लान करें फ्रेंड वो करें सोच समझ कर। सबसे अच्छी ट्रेड हमारे लिए क्या बन सकती है कि प्राइस यहाँ पर ओपन होने के बाद यहाँ पर इसी रेंज के अंदर टाइम स्पेंड करे, यहाँ पर टाइम स्पेंड करे और ब्रेक कर देता है अगर डाउन साइड के लिए 500 के नीचे अगर निकलता है तो काफी अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है हमारा बैंक निफ्टी। लेकिन अगर यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद 800 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पर 50,000 का राउंड नंबर ये हमें देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कल सबसे पहले कि मार्केट ओपन कहाँ पर होता है। तो सबसे पहले तो ओपनिंग इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट कैंडल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कैंडल को जरूर देखिए कि फर्स्ट कैंडल किस तरह की बन रही है, सपोर्ट ले रही है या फिर रिजेक्शन ले रही है, किस लेवल पर है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करेंगे। और जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। ध्यान रखिए फ्रेंड, अभी जो मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर जो प्राइजेक्शन है वो क्या चल रहा है, यहाँ पर डाउन साइड लिए, ठीक है। प्राइजेक्शन क्या है, यहाँ पर डाउन है, 50,000 के ऊपर ही आपको यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। अगर लो ब्रेक करेगा यहाँ पर इस एरिया को अगर ब्रेक कर देता है 500 के लेवल को, तो फिर यहाँ पर अच्छा खासा मूवमेंट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो ये था डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी लिए। अगर आपको बैंक निफ्टी का लगा फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए अब देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो यहाँ पर अगर निफ्टी 50 को देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, तो देखिए निफ्टी 50 ने भी जो है यहाँ पर ये जो इसके लिए हाई बना हुआ है 400 का राउंड नंबर, इसको ब्रेक नहीं किया है, इसी के आसपास से फिर से रिजेक्शन ले लिया और यहाँ पर क्या बन गई एक रेंज। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक रेंज बनी हुई है। तो कल अगर ओपन होने के बाद यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ब्रेक कर देता है तो एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है, जो लेकर जा सकता है 23,000 के आसपास। इस एरिया के आसपास का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी में। तो देखिए आज कुछ खास मूवमेंट नहीं मिला है, यहाँ पर ओपन होने के बाद लो बनाया और 50,000 के 50 जो ईएमए है इसी के आसपास से क्या कर लिया सपोर्ट, और धीरे धीरे करके मूवमेंट दिखाया, अपसाइड हाई के आसपास गया और यहाँ से क्या कर लिया फिर से रिजेक्शन और फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिला है। अभी क्या 50 ईएमए के नीचे कैंडल ने क्लोज कर दिया है। तो चलिए कल के लिए लेवल्स मार्क करते हैं। फिलहाल हमारा जो व्यू है यहाँ पर देखिए रेंज में है, अगर लो ब्रेक करेगा तो एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकता है। अप साइड से हमारे पास जो हडल होगा वो होगा यहाँ पर 400 का लेवल, और डाउन साइड से हमारे पास जो लेवल है यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो 200 का राउंड नंबर, ठीक है 200, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला एरिया 130 राउंड लेवल। तो प्राइस अगर डाउन आता है यहाँ कहीं पर ओपन होने के बाद अगर डाउन आता है तो जो इसके लिए फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 23,130 के आसपास का लेवल, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो इसके लिए जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 23,040 राउंड लेवल, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा डाउन साइड निफ्टी में। ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा 130-35 के आसपास, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 23,040 राउंड लेवल, ठीक है। और यहाँ पर 23,000 का राउंड नंबर भी अब देखना ये होगा यहाँ पर आकर किस तरह से ये बिहेव करता है। अगर 23,000 के नीचे भी निकल जाता है तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो होगा यहाँ पर 22,900 राउंड नंबर। तो ये 3 टारगेट है, ये हमें देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में डाउन साइड के लिए, ठीक है। अब हम बात करें अगर अपसाइड के लिए, तो प्राइस अगर यहाँ कहीं पर ओपन होने के बाद टाइम स्पेंड करने के बाद अगर मूव कर देता है अपसाइड, तो देखिए अपसाइड हमारे पास काफी सारे हर्डल्स हैं। अच्छा मूवमेंट कब देखने को मिलेगा, जब यहाँ पर मार्केट 400 के ऊपर सस्टेन करेगा, तभी आपको यहाँ पर अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है अपसाइड निफ्टी में। जब तक यहाँ पर 400 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तो हो सकता है प्राइस अप जाए और यहाँ पर 350 के आसपास से ही रिजेक्शन फेस करे और फिर से मूव करे डाउन साइड के लिए। तो अप साइड के लिए ट्रेड थोड़ा सा रिस्की रहेगा। सबसे अच्छी ट्रेड क्या बनेगी, प्राइस यहाँ ओपन हो, टाइम स्पेंड करे और उसके बाद 200 के नीचे अगर सस्टेन कर जाता है तो यहाँ पर ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। अप साइड अगर 400 के ऊपर निकलता है, यहाँ पर 400 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 500 का लेवल, ये टारगेट दिखा सकता है हमारा निफ्टी। चलिए मार्क कर देती हूँ यहाँ पर ये 500 का लेवल और स्ट्रॉन्ग लेवल यहाँ पर 400 का, ठीक है। तो 400 के ऊपर अगर निकलता है तो ये टारगेट दिखा सकता है। या फिर यहाँ पर अगर डाउन साइड यहाँ कहीं पर अगर ओपन होने के बाद यहाँ पर कोई प्राइजेशन या फिर यहाँ पर कोई डब्ल्यू पैटर्न या फिर कोई बुलिश पैटर्न दिखाई दे रहा है या फिर कोई बुलिश कैंडल दिख रही है, तब हम यहाँ पर छोटा मोटा ट्रेड प्लान कर सकते हैं अप साइड के लिए निफ्टी में। तो देखते हैं निफ्टी सबसे पहले तो ओपन कहाँ पर होता है, गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है। देखिए अगर गैप डाउन ओपन होता है यहाँ कहीं पर 150 के अराउंड इस एरिया के आसपास अगर यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद देखना होगा कि फर्स्ट कैंडल किस तरह की बन रही है। अगर फर्स्ट कैंडल यहाँ पर सपोर्ट ले रही हो तो हो सकता है प्राइस अप जाए और 200 के आसपास से रिजेक्शन फेस करे और फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिले, यानी कि व्यू यहाँ पर क्या है हमारा डाउन साइड के लिए। अगर 200 के ऊपर अगर सस्टेन करने लग जाता है तो फिर यहाँ पर 50 EMA भी है, तो 50 EMA और 200 के ऊपर अगर निकलता है प्राइस बनाकर तो फिर से यहाँ पर हमें 300 और 400 ये टारगेट दिखा सकता है। फिलहाल हमारा जो व्यू रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पर डाउन साइड लिए, हो सकता है गैप डाउन ओपन होने के बाद एक मूवमेंट दे अप साइड और 200 और 50 EMA के आसपास रिजेक्शन फेस करे और फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिले। तो अगर निफ्टी यहाँ कहीं पर गैप अप ओपन होता है 400 के आसपास यहाँ कहीं पर, तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, देखना होगा यहाँ पर परफॉर्म किस तरह से कर रहा है। गैप अप अगर ओपन होता है थोड़ा सा रिस्क रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो भी ट्रेड प्लान करे वो करे सोच समझ कर। तो ये था डिटेल एनालिसिस निफ्टी 50 के लिए। चलिए अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। तो सबसे पहले हमारा जो स्टॉक है वो है भारती एयरटेल। यहाँ पर देखिए काफी अच्छा
इसने जो है रेजिस्टेंस लिया हुआ है, तो कल अगर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर डाउन आता है, देखिए यहाँ पर 50 EMA भी है, तो प्राइस अगर डाउन आता है इसके लिए जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 1413 का। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 1406 और उसके बाद 1398 का लेवल दिखा सकता है हमारा भारतीय एयरटेल। लेकिन अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है और फिर से मूव करता है तो फर्स्ट हर्डल 1435, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 1445 का दिखा सकता है भारतीय एयरटेल। नेक्स्ट हमारे पास है विप्रो। विप्रो में देखें तो यहाँ पर एक छोटी सी रेंज बनी हुई है, तो कल अगर ओपन होने के बाद मूव करता है डाउन साइड और 473 के अगर नीचे निकलता है तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 470, और देखिए इसके बाद यहाँ पर इसका गैप है। अगर प्राइसिंग के साथ ये मूव करता है तो हो सकता है यहाँ पर इस गैप को फिल करे और जो टारगेट होगा वो होगा 462 का। तो देखते हैं कल ये किस परफॉर्म करता है। और देखिए अगर मूवमेंट दिखाता है अप साइड और 479 के ऊपर अगर निकलता है तो फर्स्ट टारगेट 482, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 488 का दिखा सकता है विप्रो। नेक्स्ट हमारे पास है LNT। तो LNT में अगर देखें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी कैंडल बनी है, बुलिश कैंडल है और 50 EMA के आसपास है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद इस कैंडल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है और मूव करता है अपसाइड, तो ये टारगेट फिर से हमें देखने को मिल सकता है 3631 का, इस एरिया के आसपास का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर मूव करता है डाउन साइड 50 EMA और इस कैंडल के नीचे, और लेवल है 3588, अगर इसके नीचे निकलता है तो फॉल दिखा सकता है, लेवल होगा 3568 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 3550 का लेवल डाउन साइड देखने को मिल सकता है LNT में। नेक्स्ट हमारे पास है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो देखिए अगर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद ये छोटी सी रेंज है, अगर इस रेंज के अंदर अगर टाइम स्पेंड कर अभी देखिए तो टाइम स्पेंड कर रहा है, लेकिन अगर ओपन होने के बाद तो कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद 679 के ऊपर अगर निकल जाता है, क्लोजिंग दे देता है, तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 688 और अगर इसको ब्रेक करेगा तो 700 राउंड नंबर ये दिखा सकता है AU स्मॉल बैंक। लेकिन अगर यहाँ कहीं से फिर से रिजेक्शन फेस करता है, डाउन आता है, तो इसके लिए जो हर्डल बनेगा वो बनेगा 665 का। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है डाउन साइड, यानी कि सेलिंग प्रेशर रहा और 665 के लेवल को अगर ब्रेक कर देता है तो और भी फॉल दिखा सकता है और लेवल होगा यहाँ पर 654 के आसपास। ये एरिया हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का, यानी कि जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 654 और उसके बाद 650 के आसपास का लेवल। तो देखते हैं कल ये स्टॉक्स किस तरह से वर्क करते हैं। और जो स्टॉक बहुत ज्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए फ्रेंड, ये मैं आपको डेली बताती हूँ कि जो स्टॉक गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए और जिसमें फर्स्ट कैंडल काफी बड़ी बन जाए तो उन स्टॉक्स को अवॉइड करिए। और जो स्टॉक जिस तरह से हमने एनालाइज किया है, अगर उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं और आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड दिखाई देता है, तभी आप ट्रेड को प्लान करें। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। वीडियो पसंद है फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जो भी आपके सवाल है उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।